देखिए, वेदर और क्लाइमेट के को एक्सप्लेन करने के लिए या वेदर और क्लाइमेट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज ह्यूमिडिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आखिरकार ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। हम डिटेल में सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आखिरकार ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसका रोल क्या होता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ हम ये सीखेंगे कि क्या हमारे पास वाटर वेपर और क्या हमारे पास स्टीम का कंसेप्ट जो होता है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। देखो, अगर हम वाटर वेपर की बात करेंगे या स्टीम की बात करेंगे, दोनों हमारे पास जो है वो है गैशियस फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैशियस फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब डिफरेंस क्या है? जो वाटर वेपर हमारे पास है, वाटर वेपर होता है लिक्विड इन गैशियस फॉर्म, लिक्विड इन गैशियस फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कहेंगे। मतलब हार्डली हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और इवन 25 डिग्री जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उस समय भी हमारे पास वेपर जो है वो क्रिएट होते हैं, मतलब एक गैशियस फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिएट होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर से जो ही एनर्जी मिलती है, चाहे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस पार्टिकल को, जिस वाटर के मॉलिक्यूल को जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अगर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मिलती है तो वो एवापोरेट होता है। लेकिन कहेंगे अब हम उसको लिक्विड फॉर्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गैशियस। सिंपल भाषा में वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर होता है लिक्विड, लिक्विड इन गैशियस फॉर्म बट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन स्टीम की अगर हम बात करते हैं, इट इज अगेन अ गैशियस फॉर्म, इट इज एन अगेन अ गैशियस फॉर्म ऑफ व्हाट? लिक्विड, बट एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हीट एनर्जी मिलने के बाद जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, फिर जाके वो जो एवोपरेट होते हैं उसको हम स्टीम कहते हैं। आखिरकार हम वेपर्स और स्टीम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर हमने ह्यूमिडिटी डिस्कस करना है, हमने ह्यूमिडिटी डिस्कस करना है एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखो, हमारे पास क्या है कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास एयर है। अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, एयर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेयर बिकॉज एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमारे पास जो एयर है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रीजन है, इसके आसपास एयर है, इसके आसपास एयर है। अब अगर इस रीजन में हम पर्टिकुलर एक कॉलम ऑफ एयर लेंगे, लेट अस सपोज दैट ये हमने लिया एक कॉलम ऑफ एयर, मतलब यहां पर कोई बैठा है, इसके ऊपर जो एयर है इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम हमने लिया। अब ये कॉलम जो होगा इसका वॉल्यूम होगा, क्या होगा? इस कॉलम ऑफ एयर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ठीक है नहीं? अब इस एयर में जब हमारे पास वाटर वेपर एंटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वाटर वेपर एंटर हो जाएंगे, हम कहेंगे ये एयर जो है ये मॉइस्ट हुई। क्या हुई? मॉइस्ट हुई। मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ध्यान रखना, कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर किसी एयर में है, हम कहेंगे उसमें उतने वाटर वेपर्स हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी एयर में एट गिवन टेम्परेचर, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन दोज वेरी रीजन, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंटर हुआ, हम कहेंगे, या जब वाटर वेपर एंटर होगा तो हम कहेंगे क्या? वहां पर हमारे पास वो जो एयर है वो मॉइस्ट हुई है। क्या हुई है? मॉइस्ट हुई है। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट चीज ये है, अभी हम ह्यूमिडिटी टर्म पे नहीं आए। हमने क्या कहा? वाटर वेपर के बारे में डिस्कस किया। अब हमने कहा यही वाटर वेपर्स जो है
एट नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी वाटर बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पास इस सरफेस पर वाटर बॉडीज हैं या हमारी पास प्लांट वायर ट्रांसपायरेशंस वाटर को एवोपरेट कर रहे हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उस केस में जब वाटर वेपर्स एंटर हो जाएंगे एयर में, हम कहेंगे उस एयर को मॉइस्ट एयर। क्या कहेंगे? मॉइस्ट एयर। अब कितना अमाउंट ऑफ, ध्यान रखना, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंटर हो जाएगा गिवन एयर कॉलम में, मींस गिवन एयर में एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। तो सिंपल भाषा में ह्यूमिडिटी, ये तो हो गया पहला टर्म। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, हम उस चीज को कहते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन अब मसला यहां पर यह है, ये चीज ह्यूमिडिटी जो है ये हम किस तरीके से मेजर करेंगे? मतलब कोई तरीका होगा, कोई पर्टिकुलर फेनोमिना होगा या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के या जिस वे से हम इस चीज को मेजर करेंगे, क्योंकि हमने इस ह्यूमिडिटी को मेजर करना है। फिर जाके हमें पता चलेगा किसी पर्टिकुलर रीजन में किस किस्म का वेदर हो सकता है, किस किस्म का क्लाइमेट हो सकता है, या उस जगह पर किस किस्म की वेदर कंडीशन हो सकती है। अब ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं एज एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्ड हमारे पास है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी पास है, जो समझने के लिए है वेदर और क्लाइमेट, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दो को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दो को डिस्कस करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब इस ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज दैट ये हमारी पास ग्राउंड सरफेस है या कोई कंटिनेंट का पोर्शन है, यहां इसके ऊपर हमने कोई एयर कॉलम लिया। लेट अस सपोज दैट ये हमने एयर कॉलम लिया। अब इस एयर कॉलम में ध्यान रखना, इस एयर कॉलम में इस ग्राउंड से वाटर वेपर एंटर हो जाएंगे। क्या एंटर हो जाएंगे? वाटर वेपर। जो ही इसमें वाटर वेपर एंटर हो जाएंगे तो ये एयर कॉलम हमारी पास जो होगा ह्यूमिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्यूमिड हो जाएगा। लेकिन इस एयर में ध्यान रखना, हमारे पास ये एयर है एट गिवन टेम्परेचर, और यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इस सरफेस पर। गिवन टेम्परेचर और गिवन वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर यहां पर इस एयर में वाटर वेपर्स एंटर हो जाएंगे। जो ही हमारे पास इसमें वाटर वेपर एंटर हो जाएंगे ये मॉइस्ट हो जाएगी, इसलिए हम इस एयर को क्या कहेंगे? ह्यूमिड एयर कहेंगे। लेकिन हमारे पास ये जो एयर है, किसी भी जगह पर, किसी भी रीजन का, इस एयर कॉलम का एक मैक्सिमम लिमिट होता है। क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये होल्ड कर सकता है। जैसे कि हमारी पास लेट अस सपोज दैट ये बॉकेट है, ये बॉकेट हमारी पास है या कोई कंटेनर है, इसका लेट अस सपोज दैट 10 लीटर जो है वॉल्यूम, 10 लीटर वॉल्यूम जो है, इतना वाटर ये रिटेन कर सकता है। अब लेट अस सपोज दैट यहां से पानी आ रहा है और इसमें पानी एंटर हो गया कितना? 5 लीटर वॉल्यूम का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये 5 लीटर रिटेन कर सकता है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी है इसका वाटर रिटेन करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो एयर होती है उसमें किसी भी जगह पर, ध्यान रखना, एयर किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर एट गिवन टेम्परेचर और साथ में वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उस केस में उस एयर की एक मैक्सिमम उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर, जैसे अगर पोलर रीजन की बात करेंगे, टेम्परेट रीजन की बात करेंगे, ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, डेजर्ट्स की बात करेंगे, डिफरेंट रीजन पर हमारी पास एयर की कैपेसिटी जो होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी किस चीज के लिए कि वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिटेन कर सकता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। उस चीज को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिप्रेजेंट ये करता है कि हमारे पास वो जो एयर कॉलम है
एट गिवन टेम्परेचर वो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिटेन कर सकता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है ये डायरेक्टली डिपेंड होती है टेम्परेचर पर, वहां के टेम्परेचर पर। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल है वो दूर जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नीचे से हमारे पास वाटर वेपर वो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है। मतलब क्या है सिंपल भाषा में, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट अस सपोज दैट यहां पर एक सरफेस है, यहां पर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। लेट अस सपोज दैट इस एयर कॉलम का हमारे पास जो क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी, लेट अस सपोज दैट 100 यूनिट थी, लेकिन हमने अब टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। यहां पर लेट अस सपोज दैट पहले मॉलिक्यूल्स वाटर एयर मॉलिक्यूल ऐसे थे और इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल थे। जो ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर जाएंगे और इसमें ऑलरेडी जो वाटर वेपर्स हैं वो भी दूर दूर जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये और ज्यादा वाटर वेपर ऑक्युपाई या और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड या रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से यहां पर एयर मॉलिक्यूल और क्लोज आ जाएंगे, जो वाटर वेपर और क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाटर होल्ड करेगा, वाटर वेपर वो होल्ड करेगा, लेकिन कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। देखो अब हमारे पास ये हो गया कंसेप्ट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है सिंपल भाषा में अभी जो हमारे पास अभी, या हम कहेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन गिवन एयर कॉलम। अभी हमारे पास लेट अस सपोज दैट ये एयर कॉलम है, अभी हमारे पास गिवन टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसमें, जो एक्चुअल में उसमें प्रेजेंट है, वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें है, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद क्या आ जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट ये देखो, रिलेटिव हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को, कम से कम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें यह मेजर करवाता है कि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कॉलम की, एयर कॉलम की, किस चीज को रिटेन करने के लिए, वाटर वेपर को रिटेन करने के लिए वो कितनी है, उसको कंपेयर करना है, या उससे हमें कंपेयर करना है कि अभी हमारे पास यहां पर वाटर वेपर कितना है। सिंपल भाषा में हमारे पास एक एयर कॉलम है, हमने उस एयर कॉलम में लेट अस सपोज किसी एक पर्टिकुलर डिजर्ट लिया, उसके आसपास जो एयर कॉलम हमारे पास है, हमने देखा कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लेट अस सपोज दैट 500 या 600 यूनिट्स हैं, इतना वाटर वेपर रिटेन कर सकता है। लेकिन अभी उसमें कितना है? लेट अस सपोज दैट 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी कितना है, वो किससे कंपेयर करना है कि ये कितना रिटेन कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, उस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ये हमें बताएगा कि अभी हमारे पास जो एयर कॉलम है उसमें इतने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, और ये जरूरी नहीं है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें यह कहेगा कि हमारे पास जो अभी कितना प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इसमें ये कितना रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर इस वैल्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें यह कहेगा कि अगर इतना वैल्यू ये अटेन कर सकेगा तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन या वटेवर जो भी चीजें हमारे पास है वो हम डिस्कस करेंगे, वो हो सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें कहता है कि अभी जो प्रेजेंट हमारे पास वाटर वेपर उस एयर कॉलम में है वो कितना है, और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताएगा कि हमारे पास जो प्रेजेंट है वो उसी एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है, मतलब इतना मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसको कंपेयर करना है किससे, अभी हमारे पास कितना है। अब जो हमारे पास अभी वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर वेपर है, उसको जब हम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी या ह्यूमिडिटी कैपेबिलिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा यहां पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक मिनट,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एयर कॉलम है, ध्यान रखना, लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई एयर कॉलम है और लेट अस सपोज दैट हमने टेम्परेचर लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एक एयर कॉलम है, उसमें जो अभी वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कितने हैं, लेट अस सपोज दैट वो 100 यूनिट्स है, वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट है 100 यूनिट्स। अभी जो वाटर वेपर प्रेजेंट 100 यूनिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कि एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है। उसके बाद लेट अस सपोज दैट इसी एयर कॉलम का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जैसे हमने मेजर किया, लेट अस सपोज दैट हम कह रहे हैं इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रिटर्न कर सकता है, लेट अस सपोज दैट वो 500 यूनिट है, वो कितना है 500 यूनिट, लेकिन किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वेरी करती है, क्या करती है, वेरी करती है। अब लेट अस सपोज दैट हमने टेम्परेचर चेंज किया, ध्यान रखना, अब अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, लेट अस सपोज दैट हमने टेम्परेचर लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना उसमें वो चेंज नहीं होंगे। हमने टेम्परेचर चेंज किया, कम किया, लेकिन वाटर वेपर्स वहीं पर है, वो नजदीक आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, लेट अस सपोज दैट वो 500 से 300 यूनिट आ गई। अब इसी तरीके से और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे, लेट अस सपोज दैट हमने 5 डिग्री किया, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो उतने ही रहेंगे, लेकिन हमारी पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर डिक्रीज, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज। तो लेट अस सपोज दैट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी आ गई, 100। अब हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे, मतलब जो एक्चुअल में हमारे पास वाटर वेपर यहां पर प्रेजेंट है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे जो मैक्सिमम ये होल्ड कर सकता है। अगर पहले केस में हम डिस्कस करेंगे तो हम ये बता सकते हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना है, 100/500। देखो ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है, ये एब्सोल्यूट जो भी प्रेजेंट है इसके साथ कंपेयर किया, इंटू 100, परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 20%। तो मैं कहूंगा यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 20%। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है उस केस में एयर सैचुरेट होता है। उससे बियॉन्ड अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमारी पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से जो ही पार करती है तो कंडेंसेशन होता है, तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है नहीं। अब देखो, अब अगर नेक्स्ट केस जो दूसरा हमारे पास है, जो एग्जांपल दूसरा है, जो ही हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, ध्यान रखना, जो ही हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, सेकंड केस में, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, फिर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आ जाएगा, देखो 100 एब्सोल्यूट उतना ही है, लेकिन नेक्स्ट केस में टेम्परेचर डिक्रीज किया तो हमारे पास कितना आया, 300 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, अप्रोक्सीमेटली 33.33% इतना आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 5 डिग्री पर ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालेंगे, एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आ जाएगा, 100/100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100%, कितना आ जाएगा, लेकिन किस टेम्परेचर पर, एट T इज इक्वल टू 5। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन रियल फेनोमेना ऐसे ही बिहेव करता है। हमारी पास एट T इज इक्वल टू 5 डिग्री पे हमारी पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आया, 100%। अब 100% का मतलब क्या है कि इसमें कैपेसिटी थी, ये जो वाटर हमारी पास, वाटर जो एयर कॉलम था उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर वेपर होल्ड करने की कितनी थी, 100। कितने वाटर वेपर अभी प्रेजेंट है, 100, इसलिए हम इस वाले एयर को कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड एयर। जिस टेम्परेचर पर एयर सैचुरेट होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। लेकिन जो ही हमारे पास ये वैल्यू एक्सीड होती है, ये वैल्यू एक्सीड होने का मतलब क्या है कि अगर हम फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, लेट अस सपोज हमने टेम्परेचर लिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और डिक्रीज होगी, 100 से भी नीचे आ जाएगी। लेट अस सपोज दैट हमारे पास आ गई 50, उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी, 100/50 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा हमारे पास दिस एंड दिस कैंसिल, 5 10 20, तो ये आ जाएगा 200%। 200% जो हमारे पास है पॉसिबल नहीं है, लेकिन 200% का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी ना वहां पर एयर में वो एक्सीड किया, अब ज्यादा वाटर वेपर आए जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। ये था इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी क्या होता है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे।